हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एसिड्स और बेसिस पर। आई होप आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल रह रही होंगी। जो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि पर्टिकुलर टॉपिक से आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आप उसके एमसीक्यूज कर पाए। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि आने वाली 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन हमारे अचीवर्स के सभी कोर्सेज पर सेल रहेगी। तो अगर आप लोग भी इन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो आप रक्षाबंधन के कूपन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये यूटेड 2 साइंस के लिए है, आपके एसिड बेस आपका एक टॉपिक है, इस पे से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड? तो एसिड की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? टर्न्स रेड लिटमस ब्लू? नहीं, बेस करता है। ठीक है, बेस जो है आपका वो रेड लिटमस को ब्लू में करता है, एसिड आपके ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं। ठीक है, देन फील सोपी टू टच? नहीं, ये भी बेस होता है आपका। कोरोसिव इन नेचर? ये सही है। हैव अ बिटर टेस्ट? बिटर टेस्ट भी बेस का होता है। तो आपका कोरोसिव है, मतलब जिस चीज में आप इसे डालेंगे उसे खराब कर देता है, जिस चीज के टच में आता है। एसिड आप जानते ही हैं, अम्ल की प्रकृति ऐसी ही होती है, संक्षारक प्रवृत्ति होती है। तो ये कोरोसिव है नेचर में। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस? अब इसमें से पूछा है बेस कौन सा है। लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ऑरेंज जूस। ठीक है, अब इसमें बेस पूछा है। देखो, लेमन जूस क्या होता है? लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है। देन विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज भी जो है आपका, इसमें आपका सिट्रिक एसिड, खट्टे फल जितने भी होंगे ना उनमें आपका सिट्रिक एसिड होता है, तो अम्ल है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है आपका इट इज अ बेस। ठीक है, वो एक क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन? अब पीएच, ठीक है, पीएच क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, और H प्लस आयंस की जगह आप ले सकते हो H3O प्लस आयंस। ठीक है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि H प्लस जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये हमेशा एक H2O मॉलिक्यूल से अटैच होकर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, H प्लस आयन जो होती है, एसिड्स क्या देते हैं? H प्लस देते हैं कुछ सॉल्यूशन में कभी भी, लेकिन H प्लस आपका इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बहुत छोटा, बहुत रिएक्टिव है ये। तो ये H2O मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है और H3O पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपने सॉल्यूशन में, विच आर नोन एज हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, सारे एसिड्स क्या देते हैं? HCl अगर है आपका, HCl एक एसिड है, ये जब ब्रेक होगा तो देगा H प्लस एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, एक्वस। ठीक है, अगर हम इसे क्या कर लें, एक्वस फॉर्म में लें तो सॉल्यूशन बना है इसका, तो आयंस में ये ब्रेक होगा। सारे एसिड्स H प्लस देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यही एसिड्स की पहचान होती है। और अगर हमें H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हमें उस सॉल्यूशन का पीएच पता चल जाता है। जो जितना ज्यादा H प्लस देगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा? पीएच होगा। अब पीएच जो होता है आपका, पीएच आपका क्या है? 0 से 14 तक का एक स्केल है। 0 से 14 तक का एक स्केल है और बीच में क्या आएगा? 7। 7 इज न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, किसका होता है? वाटर का होता है। वाटर का होता है विच इज न्यूट्रल, उदासीन है, ना अम्ल है ना क्षारक है। और अगर आप 7 से नीचे जाओगे 0 की तरफ तो क्या होगा? तो हम एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप 7 से ऊपर जाओगे तो हम बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी 0 1 अगर पीएच है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर पीएच 12 है, 13 है, 14 है तो वो सॉल्यूशन बेस है। तो यहाँ पर पूछा व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7। ठीक है, फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट पूछा है, इसमें से लवण कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, जो भी आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स प्लस बेस, they will both react to give salt plus water. ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो कोई भी एसिड आपने लिया, HCl लिया
प्लस आपने लिया NaOH, एक बेस ले लिया, ठीक है। तो इसमें से आपका ये Na और ये Cl मिलाकर तो सॉल्ट बना लेगा NaCl, प्लस बच गया ये H और OH, ये हो जाएगा वाटर। हमेशा आपकी यही रिएक्शन होती है, इसको हमने केमिकल रिएक्शंस में भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके एमसीक्यूज भी मैंने आपको कराए थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व भी होती है, ठीक है। तो ये जो बनता है ना, ये क्या है, सॉल्ट, जो किससे बना है, एक पॉजिटिव आयन से बना है, एक नेगेटिव आयन से। Na क्या होता है प्लस, एंड Cl क्या होता है नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आगे ही एसिड लिखा है, तो ये तो हमें क्लियर है कि ये क्या है, ये एक अम्ल है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के आगे भी एसिड लिखा है, ये बच गया आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, सॉल्ट है। नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। अभी अभी बताया, अभी अभी एक्सप्लेन किया, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिड, ठीक है। साफ साफ वैसे तो आपको आंसर दिख रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो अब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स हमको मिले हैं, ना तो वो एसिडिक हैं ना वो बेसिक हैं, वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उनका जो एसिडिक और बेसिक नेचर है वो खत्म हो गया है। तो इसीलिए जो पीएच हो जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। अच्छा, पीएच तो खैर अलग तरीके से निर्भर करता है कि सॉल्ट किस टाइप का है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो इम्पैक्ट था एसिड और बेस का वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज नहीं हुआ है यहाँ पर, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड नहीं, ये तब होता जब हमें एसिड मिल रहा होता प्रोडक्ट में, और सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक, ये भी नहीं है, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में अपना कलर रेड कर लेता है। तो इंडिकेटर सबसे पहले क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस जिसमें अगर आप कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो कलर चेंज से आपको पता चलता है वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस अगर आप पेपर लीजिए, ठीक है, ब्लू लिटमस की बात करते हैं यहाँ पे, ब्लू लिटमस अगर आप पेपर लीजिए, ठीक है, आप सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, और इसमें मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन ऐड किया और उस सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया, दैट मीन्स मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था, ठीक है। और अगर मैंने रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस डाला होता तो वो ब्लू कलर का हो जाता। तो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है जो अपने कलर में चेंज से हमें ये बता रहा है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके क्या क्या दिए हैं ऑप्शंस में, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर फिनोप्थलीन क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर दो टाइप के आपके इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल मतलब जिन्हें हम प्राकृतिक जो आपके सोर्सेज होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, जैसे लिटमस हो गया, लिटमस सॉल्यूशन आपका एक लाइकन में से निकाला जाता है, पर्पल पर्पल कलर की डाई होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ऐसे ही आपका हल्दी हो गया, पेट्यूनिया की लीव्स हो गई, ये सब क्या है आपके, इनमें से कलर निकलता है, उन कलर को हम इंडिकेटर्स के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है। अगर यही चीजें जो है आपकी लैब में प्रिपेयर की जाए, मैन मेड हो, तो हम इन्हें संश्लेषित इंडिकेटर या फिर आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो फिनोप्थलीन भी क्या है आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अच्छा, तो फिनोप्थलीन में अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, रंगहीन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर यहाँ लिखा नहीं है कि ब्लू लिटमस है या रेड लिटमस, ये स्पेसिफिक होना भी जरूरी था। अगर ये ब्लू लिटमस है तब तो रेड होगा, अगर ये रेड लिटमस ही है ना तो फिर नो चेंज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर यहाँ से मिथाइल ऑरेंज ही आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे, मिथाइल ऑरेंज हमारा सही आंसर यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, बी, ठीक है। अगर यहाँ ब्लू लिखा होता तो स्पेसिफिकली फिर हमारा ये आंसर, फिर इसमें क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक होती है, या फिर हमें बी और सी दोनों ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ऐसा भी कुछ हो सकता था। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज में अगर बेस डालोगे तो क्या कलर हो जाएगा, येलो, और अगर फिनोप्थलीन में बेस डालोगे तो ये फिर से पिंक कलर आ जाता है, इसका जो कलरलेस हुआ था ना फिर से पिंक कलर आ जाता है। लिटमस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ब्लू लिटमस में अगर एसिड डालोगे रेड हो जाएगा, रेड लिटमस में अगर बेस डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब HCl को अगर मैं इसका एक जलीय विलयन बनाऊं, जल में मैं इसे डिसॉल्व कर लूं, तो मुझे H प्लस आयंस मिलेंगे प्लस Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे, और ये जो है कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा अपनी आयंस में। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि CH3COOH, ये क्या है? ये एक वीक एसिड, एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि ये वैसे तो ब्रेक होगा आपका CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है आपका टूटता नहीं है। तो यहां मैं लगाऊंगी इक्विलिब्रियम का साइन। कुछ आपका H प्लस और CH3COO नेगेटिव फिर से आपका क्या होता है, कनेक्ट होके फिर से ये बना देता है। तो कंप्लीट यहाँ पर हमें इसकी ब्रेकिंग इनटू आयंस देखने को नहीं मिलती है, कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ देखने को नहीं मिलता, इसीलिए दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। तो अब देखो इसमें से पूछा है प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या है। देखो इतना आपको कहेगा नहीं कि इतना इसको डिवाइड डिसोसिएट करके दिखाओ, आपको बस यहीं पे से एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखो कि जितने भी आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं ना, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, दही में होता है लैक्टिक एसिड वगैरह, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, टार्टरिक एसिड आपका इमली में होता है, टैमरिंड में, तो ये सारे आपके वीक एसिड्स ही होते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स अधिकतर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ उसमें भी दुर्बल होते हैं, पर तो एसिडिक एसिड जो है आपका, ये क्या है, वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, Which of the following represents correct matching order? अच्छा मैच करना है, मेरे ख्याल से ऑप्शंस और नीचे होंगे, चलो पहले मैच कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए कॉलम में आपका एसिड दिया है, बी कॉलम में आपका यहाँ पर दिया है जो प्रोडक्ट है उसमें किस में से ये पाया जाता है। तो एसिडिक एसिड आपका किसके अंदर मिलता है? एसिडिक एसिड आपका विनेगर, सिरका जो होता है ना, दैट इज योर एसिडिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है? अभी बताया, कर्ड में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड किसमें मिलता है? देखो आपका ये स्पिनच में हो जाएगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड कह लो, एस्कॉर्बिक एसिड एक तरीके का विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आपका ए के साथ आ रहा है 4, बी के साथ आ रहा है 1, पहले इनसे ही मैच करके देख लेते हैं। ए के साथ 4, एक ही ऑप्शन में, अरे वाह, तो यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, और नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। अच्छा, अब वही वीक एसिड और वीक बेस की बात आ गई। वीक बेस में भी सेम वही होता है। अगर मैं NaOH की अगर मैं डिसोसिएशन करूं एक्वस सॉल्यूशन में, मैं इसे अगर डिसॉल्व करूं, अच्छा जैसे भी मैंने एसिड्स को अगर डिसोसिएट किया तो आपका किसमें आपका डिवाइड हो रहा था, H प्लस आयंस दे रहा था। सारे के सारे बेसिस जो हैं आपको OH नेगेटिव आयंस देते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ मुझे मिलेगा Na प्लस, ठीक है, एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो सबके सब बेसिस जो हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपसे वीक बेस पूछा है, वीक आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है, सबसे वीक यहाँ पे NH4OH है। व्हाट डज पीएच मेजर? तो पीएच मेजर क्या करता है, ठीक है, पीएच जो हम ये बोल रहे हैं ना, पीएच, तो P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो पावर ऑफ क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है, पावर पीएच है ना, तो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आयंस, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका आएगा बी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 4 इज, ठीक है, तो पीएच 4 है, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या होगा, देखो स्केल बना लेते हैं यहाँ पर 0 से 14 और ये 7, और मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ जाओगे तो एसिडिक है, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो बेसिक है, ठीक है। अब देखो, मोर एसिडिक देन अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 6, लेस एसिडिक देन अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 6, इक्वली एसिडिक एज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 6, या न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल तो है ही नहीं, अब मोर या लेस बताना है। तो जैसे जैसे हमारा पीएच कम हो रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि अगर पीएच आपका 4 है और यहाँ पे पीएच आपका 6 है, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो ये क्या होगा, अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 4 इज मोर एसिडिक देन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच ऑफ 6, ए ऑप्शन।
बिच्छू बूटी का डंक किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो नेटल स्टिंग जो है वो नेचुरल सोर्स है किस एसिड का? तो वो बिच्छू जो बूटी होती है, जो पत्तियां होती है, उसका लग जाए तो जलन जैसी होने लगती है ना। क्यों होने लगती है? क्योंकि वो एक एसिड रिलीज करता है हमारी स्किन पर। कौन सा एसिड है? मिथेनोइक, लैक्टिक, साइट्रिक या टार्ट्रिक? तो मिथेनोइक एसिड। और रेमेडी क्या है? उसी के आसपास एक डॉग प्लांट ग्रो होता है। डॉग प्लांट के पत्तों को रगड़ के लगाने से आराम मिलता है, क्योंकि वो बेसिक होते हैं नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा का अम्लीय अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब? वर्षा को अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन कब कहते हैं? पीएच 7 से नीचे गिर जाता है, पीएच 6 से नीचे गिर जाता है, पीएच 5.6 से नीचे गिर जाता है, पीएच 7 से ऊपर। देखो नीचे क्या गिर जाता है, बल्कि 5.6 अगर पहुंच गया तभी हम उसे क्या कह देते हैं? अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन होती क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में उपस्थित है, वो जब रेन वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिससे एसिडिक रेन हमें मिलती है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ अवर बॉडी? तो देखो हमारा जो पीएच होता है वो न्यूट्रल के आसपास ही रहता है। तो न्यूट्रल क्योंकि 7 है, तो सबसे वैसी रेंज देखेंगे आप, तो सबसे आपको 7 के आसपास की रेंज मिलेगी, 7.0 से 7.8। तो ये आपका आंसर है ए। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए वो आपके एसिड, बेस और पीएच पर किए। सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियोस हैं अच्छी लग रही हैं और इससे आपको हेल्प मिल रही है कि किस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, अपने टॉपिक्स किस किस तरीके से आपको सिलेक्ट करने हैं। मैं कोशिश करूंगी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी यहाँ पर डिस्कस करवाऊं, जिससे आपको और ज्यादा अंदाजा आएगा, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कि किस तरीके से आपको अपने जो सेल्फ स्टडी है वो करनी है, कैसे उसे डायरेक्शन देना है। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि इस 9 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन हमारे अचीवर्स ऐप पर हमारे कोर्सेज पर रहेगी सेल। तो अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्काउंट कूपन को अप्लाई करना ना भूलें। तो अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। कोई भी आपको दिक्कत हो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहां पर हमारे हर कोर्स में जो भी आपको कोर्स वहां पे लेना है उसमें डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं। डेमो लेक्चर्स चेक कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको ये कोर्सेज चाहिए या नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।